अगर आपने सीड्स देखने हैं तो आप फ्रूट्स को काट कर सीड्स देखें। फ्रूट्स के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के सीड्स होते हैं। आपके घर में अगर ऑरेंज हो तो उसको काटिए और देखिए कि उसके अंदर बहुत से सीड्स होते हैं जिससे हम नए ऑरेंजेस लगा सकते हैं। इसी तरीके से और बड़े फ्रूट्स होते हैं जिनमें कम यानी एक सीड होता है, जैसे कि एप्रिकॉट और पीच यानी आड़ू और खुबानी। कुछ ऐसे फ्रूट्स होते हैं जिनके सीड्स अंदर की तरफ होते हैं, जिस तरह के टमाटर। और कुछ ऐसे फ्रूट्स होते हैं जिनमें बहुत ज़्यादा सीड्स होते हैं। तो अगर आपने सीड्स देखने हैं तो आप मुख्तलिफ फ्रूट्स को काटिए और उनके सीड्स बाहर निकालिए। अब हम इस दरख्त को देखते हैं। इस दरख्त के ऊपर मुख्तलिफ फ्रूट्स लगे हुए हैं और वो फ्रूट्स वक्त के साथ साथ नीचे गिरते हैं और उन फ्रूट्स में है सीड्स। तो जब वो सीड्स ज़मीन पर गिरते हैं तो क्या वो एक बड़े दरख्त में बदल सकते हैं? क्या वो वहाँ पे ग्रो कर सकते हैं? एक चीज़ बड़ी अहम है और वो ये है कि इस दरख्त के नीचे छाँव है यानी साया है। और अगर कोई फ्रूट इस साए में गिरता है और वो आहिस्ता आहिस्ता डिकम्पोज हो जाता है और उसका सीड ज़मीन में भी चला जाए तो वो बड़ा दरख्त नहीं बन सकता, वो ग्रो नहीं कर सकेगा, क्योंकि उसको धूप तो मिलेगी नहीं, क्योंकि वो अपने पेरेंट दरख्त के साए में है। तो इसलिए वो कभी भी ग्रो नहीं कर सकेगा। इसी तरीके से अगर हम ये बहुत बड़ी फील्ड को देखें और यहाँ पर बहुत सारे हमें फ्लावर्स नज़र आ रहे हैं, फूल नज़र आ रहे हैं और इनमें सीड्स भी हैं। तो अगर वो सीड्स यहाँ से नीचे गिरें तो क्या वो इस तरह के प्लांट में कन्वर्ट हो सकते हैं? वो इस तरह के प्लांट्स में ग्रो हो सकते हैं? वो नहीं होंगे, क्योंकि वहाँ पर उनको सनलाइट नहीं मिलेंगी। तो सीड्स फिर क्या करें? वो सनलाइट में कैसे जाएं? वो अपने पेरेंट दरख्त या प्लांट से कैसे दूर हों? इसके लिए सीड्स ने एक मैकेनिज़्म ढूंढा है। और वो मैकेनिज़्म क्या है? अगर आप वाइन सीड को देखें तो वाइन सीड जो है, यहाँ पर भी मैंने उसकी तस्वीर दिखाई है, ये एक कॉइन की तरह का होता है, सिक्के की तरह का सीड होता है और इसके बाहर एक पूरी लेयर होती है जिसको हम ग्लाइडर कहते हैं। और ये अपने दरख्त से उड़ता हुआ बड़ी दूर जाके गिरता है। जिस तरह जहाज़ हवा में उड़ता है, इसी तरीके से वाइन सीड जो है, इसका सीड भी ऐसी हवा में उड़ता जाता है। वाइन एक बेल होती है और ये एशियाई ममालिक में पाई जाती है। तो इसका सीड जो है वो वक्त के साथ साथ इसका सीड उड़ता हुआ वाइन बेल से दूर जाके गिरता है, जहाँ पे सनलाइट हो, जहाँ पर पानी भी हो, और अगर ये सारी चीज़ें उसको मिलती हैं तो वो वहाँ पे ग्रो करता है। इसी तरीके से मेपल सीड है। मेपल सीड जब अपने दरख्त से टूटता है, पौधे से टूटता है, तो ये हेलीकॉप्टर की तरह उड़ता हुआ दूर जाके गिरता है और ये वहाँ पे ग्रो कर देता है। आपको ये देखिए, ये दो सीड्स नज़र आ रहे हैं, ये दो सीड्स नज़र आ रहे हैं। तो जब ये दूर जाके ये पत्ते गिरते हैं तो इनके साथ सीड्स भी दूर गिरते हैं। फिर डैंडलाइन, जो कि हमारे इलाकों में आम पाया जाता है, इसमें अगर आप देखें तो यहाँ पर भी आपको ये ब्लैक कलर के सीड्स नज़र आ रहे हैं। ये जो काले रंग के हैं ये इसके सीड्स हैं और सीड के ऊपर एक छतरी सी बनी हुई है और ये हल्की सी हवा में दूर दूर जाकर उड़ते हुए ज़मीन पर गिरते हैं। और अगर उनको वहाँ पे सारी चीज़ें मिलें तो ये ग्रो भी कर देंगे, प्लांट्स में भी कन्वर्ट हो जाएंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मुख्तलिफ सीड्स जो हैं वो कैसे हवा के ज़रिए या अपने मैकेनिज़्म के ज़रिए दूर जाके गिरते हैं। मुख्तलिफ पौधे जो हैं वो अपने सीड्स दूर फेंकते हैं ताकि वो ग्रो कर सकें। डैंडलाइन, हवा चली, आपको डैंडलाइन के यहाँ पर सीड्स नज़र आ रहे हैं, ये ब्लैक कलर के छोटे छोटे सीड्स हैं। तो ये सीड्स हवा की वजह से दूर जाके गिरते हैं और वहाँ पे ग्रो करते हैं। इसी तरीके से यहाँ पर देखें आप, यहाँ पर एक पौधे का हिस्सा फटता है और उससे सीड्स दूर जाके गिरते हैं, एक्सप्लोड करता है। इसी तरीके से अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर भी सीड्स और पानी जो है वो दूर फेंके जा रहे हैं, पौधा दूर फेंक रहा है। और इस तरीके से हवा में पौधे अपने सीड्स दूर दूर फेंकते हैं। क्या आपको ये चीज़ पहले पता थी कि पौधे अपने सीड्स दूर दूर फेंकते हैं ताकि वो रोशनी में जाके गिरे, ऐसी जगह पे जाके गिरे जहाँ पर उस पौधे की अपनी छाँव ना हो? इसके साथ सीड्स कुछ और वजूहात की वजह से भी एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। एक तो हमने देखा कि सीड्स हवा की वजह से अपने दरख्त से दूर जाके गिरते हैं,
दूसरी वजह ये भी होती है कि सीड्स जो हैं वो परिंदों की वजह से भी दूर चले जाते हैं। ये देखें, ये एक परिंदा है और इस पर मुख्तलिफ़ किस्म के सीड्स लगे हुए हैं। ये पोलन्स नहीं है, ये सीड्स हैं, बीज हैं। और ये जब परिंदा दूसरी जगह जाके बैठेगा और कुछ सीड्स वहाँ पे गिरेंगे, तो वहाँ पर अगर सनलाइट हुई, वहाँ पर हवा हुई और वहाँ पे मिनरल्स हुए तो प्लांट लग जाएंगे वहाँ पर। इसी तरीके से एनिमल्स जो हैं वो भी सीड्स जो हैं लेके एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। जब एक एनिमल एक प्लांट के पास जाता है और उससे टच होता है तो उसमें मुख्तलिफ सीड्स लग जाते हैं, और वो जब दूसरी जगह जाता है तो वो सीड्स गिरते रहते हैं और वहाँ पर भी वो प्लांट्स ग्रो करना शुरू कर देते हैं। पर सबसे मज़े का सीड ये है जो कि पानी के ज़रिए एक जगह से दूसरी जगह जाता है। ये कौन सा सीड है, क्या आप गैस कर सकते हैं? यह है कोकोनट का सीड। और कोकोनट का सीड हम खाते भी हैं क्योंकि ये फ्रूट भी होता है और ये सीड भी होता है। इसके बाहर एक बहुत सख्त किस्म की झिल्ली होती है, शेल होता है जो इसकी हिफाजत करता है, और इसके अंदर इसका गुदा होता है, ठीक है, और पानी भी होता है जिसको हम पीते हैं। तो ये पूरा कोकोनट का सीड होता है। इसको बहुत हिफाजत के साथ हमने रखा होता है क्योंकि इसने पानी के ज़रिए एक जगह से दूसरी जगह जाना होता है, और वो पानी भी बहुत नमकीन होता है। इस तरीके से और सीड्स मैं आपको दिखा, ये ऐसा सीड है जिसके बाहर कोई भी शेल नहीं है। और यहाँ पर आप देखिए, ये जो ग्रीन कलर है ये स्टेम है इसकी। ये स्टेम बन के जब ये बड़ा होगा सीड तो क्या होगा, इसको पानी मिलेगा, चीज़ें मिलेंगी, तो ये ग्रीन कलर का जो हिस्सा है ये स्टेम में बदल जाएगा और इसके साथ पत्ते लगेंगे और फिर जड़ें लगेंगी। मूंगफली का जो सीड है, पीनट का जो सीड है, वो सीड भी कवर होता है, उसके बाहर भी एक कवरिंग होती है, पर वो कवरिंग जो है वो बहुत सख्त नहीं होती जैसे कि कोकोनट के सीड में होती है। पर कोकोनट का सीड इतना सख्त क्यों होता है? उसकी वजह यह है कि कोकोनट जो हैं वो साहिल पर, बीचेस पर होते हैं, वहाँ पर इनके दरख्त होते हैं, जिस तरह ये दरख्त है, और इससे जब ये ज़मीन पर फल पक के गिरता है तो कुछ फल तो हम उठा लेते हैं, पर कुछ फल जो है वो पानी के ज़रिए एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। अब समंदर का पानी तो नमकीन होता है, तो अगर ये बाहर इसकी प्रोटेक्शन या हिफाजत ना हो इस सीड की, तो ये पानी इसको ख़राब कर देगा, इसके सीड को। तो इसकी प्रोटेक्शन की वजह से, इसकी बाहर की सख्त झिल्ली की कवर की वजह से ये बचा रहता है, और फिर क्या होता है, ये दूसरी जगह जाता है जहाँ पर ये उग जाता है, ग्रो कर जाता है। मैं आपको मज़े की बात बताऊं, और वो ये है कि जनूबी अमेरिका से कोकोनट के जो बीज हैं वो इस बर्रे आज़म से ट्रैवल करते हैं और वो समंदर के साथ होते 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 ऑस्ट्रेलिया तक आ जाते हैं। यानी एक बर्रे आज़म से दूसरे बर्रे आज़म तक आते हैं, यानी एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट तक आते हैं। इसी तरीके से हम जब भी साहिलों पर जाते हैं तो वहाँ पर हमें कोकोनट बहुत ज़्यादा मिलते हैं। क्यों? क्योंकि उनके बीज दूर दराज साहिलों से आए होते हैं, और फिर जब वो एक ऐसी जगह पहुँचते हैं जहाँ पे उनको रोशनी मिलती है तो वो ऐसा ऐसा ग्रो करना शुरू कर देते हैं। अब आप देखें, ये कोकोनट का बीज है, ये पानी के ज़रिए यहाँ पर साहिल पे आया और अब ये ऐसा ऐसा ग्रो करना शुरू कर गए। अब इसकी रूट्स निकलेंगी और वो ज़मीन के अंदर चली जाएंगी और वो मिनरल्स ढूंढेंगी, तो इस तरीके से ये ग्रो कर जाते हैं। तो पानी में, समंदरों के पानी में कोकोनट के नहीं बेशुमार और बड़े सीड्स हैं जो हर वक्त एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहे होते हैं। तो पानी के ज़रिए भी सीड्स जो हैं वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं, इसीलिए हमें कोकोनट हर जगह पर, साहिलों पर नज़र आता है।